हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक को एक्सरसाइज करेंगे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। आपको क्या है, ये केल्विन में दे रखा है, ठीक है। उसको क्या किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है इसको कन्वर्ट में, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको लेसन में आया था ये क्वेश्चन, तो मैंने बताया भी था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 293 केल्विन, ठीक है। इसको सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, 273 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेल्सियस में। केल्विन होगी वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको 273 से माइनस करेंगे, ठीक है, घटा देंगे, तो कितना डिग्री आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए 470 डिग्री केल्विन। तो केल्विन को सेल्सियस में बदल डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए इसको 273 से माइनस करना पड़ेगा। और 470 है तो इसको माइनस कर देंगे 273 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन डिग्री सेल्सियस। टी मतलब मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, इसका मतलब होता है टेम्परेचर। अब देखो 197 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, ऑन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है, किसी को बदलने के लिए इसको 273.15 में सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 0.15 को लिखना इतना कंपलसरी नहीं है, इसको 273 से ही माइनस कर लेंगे। अगर आपके यहाँ पर रिएक्शन में दे रखा हो कोई क्वेश्चन में, यहाँ पे पॉइंट लगा के कुछ अदर्स वो दे रखा हो, कुछ नंबर्स दे रखे हो, तो आपको 15 ऐड करके उसको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट के आगे कुछ दे ही नहीं रखा, यहाँ पे तो सिर्फ नॉर्मल नंबर्स दे रखे हैं। तो इसको 273 से माइनस करेंगे तो हमारा डिग्री टेम्परेचर किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब इसका उल्टा बता रखा है कि आपको कन्वर्ट करना है किस में, जो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो वो उल्टी वाली प्रोसेस होगी, क्योंकि इसमें केल्विन में दे रखा है, इसको किस में करना था, सेल्सियस में करना था। इसमें सेल्सियस में दे रखा है, इसको केल्विन में करना है। अब क्या करेंगे हम, देखो अब किसी चीज़ को केल्विन में से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 को माइनस करते हैं। अगर इसमें सेल्सियस दे रखा है, इसको केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, हमारा केल्विन में आ जाएगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। समझ गए आप, टेम्परेचर और केल्विन इसके टेम्परेचर और सेल्सियस प्लस 273। अब ये क्या है, हमारा सेल्सियस में था और ये 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो किस में बदल गया, हमारा केल्विन में 298 बदल। तो इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे 373 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे क्या, 273 ऐड कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, ये 646 केल्विन आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये कितना इजी है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमको माइनस कब माइनस करना है और कब इसको ऐड करना है। अगर हम इसको सेल्सियस से ये कन्वर्ट होता है केल्विन में, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ये केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, गिव रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, जो आपको इसको आंसर देना है। इसका ए दे रखा है, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो नेप्थलीन जो होती है, बॉल्स होती है, नेप्थलीन बॉल किसको बोलते हैं, जैसे कि हम कपड़ों में रखते हैं ना, हम बोलते हैं कि कपूर की जो बॉल्स बोलते हैं, हम कपूर की जो डाल देते हैं, कपड़ों को खराब नहीं हो, इसमें कभी कुछ कपड़े में स्मेल वो फ्रेगनेंस आती रहे और कपड़े खराब ना हो, तो इसको बहुत दिनों तक कपड़ों में रखने के लिए एक दवा होती है, उसको नेप्थलीन बोलते हैं। इसको संदूकों में जैसे कई दिनों तक जो कपड़े रखे जाते हैं ना, जिसको हम सेव करके रखते हैं अदर बैक्टीरिया से, तो उसके कारण तो खराब नहीं हो जाए, इसके लिए हमको नेप्थलीन बॉल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि वो डिसअपियर हो जाती है विद, मतलब कि कपड़े में डाल देते हैं हम पूरी बॉल्स, मतलब छोटी सी एक गोली डाल देंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद देखेंगे तो वो गायब हो जाएगी, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों होता है ऐसा, वो डिसअपियर क्यों हो जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए
नेपथलीन बॉल डिसिपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, मतलब सॉलिड से कुछ एक सॉलिड चीज़ होगी, नेपथलीन बॉल कैसे सॉलिड में होगी, वो तुरंत ही डिसिपियर हो जाएगी। तो क्यों होता है? नेपथलीन इज ए वोलाइट सॉलिड ऑर्गेनिज्म। कैसा होता है? सॉलिड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। कपूर की गोली देखी होगी ना आपने, कपूर की, कैसे होती है? सॉलिड होती है। कंपाउंड विच कैन अंडरगो सब्लिमेशन, वो किसके अंडर आती है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कैसा होता है? आपको मैंने बताया था, कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड की फॉर्म में चेंज नहीं होगा, सॉलिड से डायरेक्ट ही वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो स्टेट क्या कहलाती है? सब्लिमेशन कहलाती है। जैसे मान लो कपूर है ना, इसमें आंसर दे, कपूर है क्या? सॉलिड होता है, बिल्कुल टाइट होता है। वो क्या होता है? उसकी दूसरी स्टेज क्या आना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन वो लिक्विड में नहीं आके सीधा कन्वर्ट किस में हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैस की फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेज क्या कहलाती है? सब्लिमेशन कहलाती है। तो ये नेपथलीन है, किसके अंडर वर्क कर रहा है? सब्लिमेशन वाली प्रोसेस दोहरा रहा है ना। द सॉलिड नेपथलीन बॉल्स कीप सब्लिमेशन कम्प्लीटली। और जो सॉलिड होती है ना नेपथलीन की, वो क्या करती है? बॉल्स रखती है सब्लिमेशन कंप्लीट, पूरा सब्लिमेशन की प्रोसेस करती है। अगर ये क्वेश्चन में बोला जाए कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सब्लिमेशन वाली डेफिनेशन लिखनी है कि चेंज हो जाएगी कंपाउंड सॉलिड टू डायरेक्ट वाइपर स्टेज, ठीक है। और ये नेपथलीन होती है, सॉलिड होती है, ऑर्गेनिक होती है, और किस में चेंज हो जाती है? वेपर्स में चेंज हो जाती है, और ये सब्लिमेशन की प्रोसेस करती है कंप्लीटली। अब नेक्स्ट देखिए आप, फॉर्मिंग नेपथलीन वेपर्स विच गो इनटू एयर। वेपर्स मतलब जो एयर्स में जाते हैं, ठीक है, एयर्स में उड़ जाते हैं, उसको कहते हैं वेपर्स बोलते हैं। इसको मान लो आप स्ट्रीम भी बोल लो, या कुछ कुछ ऐसी जो एयर में उड़ जाती है हवा। एंड हैंस दे डिसिपियर बॉल सबलिम completely forming naphthalene vapors which go into air, ठीक है। जो फॉर्मिंग होगा नेपथलीन का, वो वेपर्स में चेंज हो जाएगी, इसलिए क्या है? डिसअपियर होना किसी बॉल का, उसमें सब्लिम कंप्लीटली हो जाना, ठीक है, वो फॉर्मिंग हो जाना नेपथलीन का वेपर्स में, तो वो क्या कहलाती है? नेपथलीन की सब्लिमेशन की प्रोसेस कहलाती है। एंड हैंस इसलिए दे डिसअपियर विदाउट लिविंग सॉलिड रेजिड्यूज। तो वो कैसे डिसअपियर होंगे? बिना सॉलिड रेजिड्यूज छोड़े, मतलब कोई गोली है अपनी, किसकी? कपूर की, वो क्या होगी? तो ऐसे वेपर्स हो जाएगी कि उसमें क्या बोलते हैं, उसका कोई निशान भी नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोई भी कपूर की दवाई डाली थी, क्योंकि वेपर्स हो जाएगी। बस हमको स्मेल आएगी कपड़े में, कई दिनों बाद देखेंगे उसको हटा के कपड़े के अंदर जो डाली थी, उसमें कपूर की कोई गोली नहीं नज़र आएगी, छोटा सा भी टुकड़ा नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वो सारा क्या होगा? वेपर्स में चेंज हो गया, वो एयर के थ्रू चेंज हो गया। और जो उसका जो नेपथलीन का था, उसका कुछ भी पार्ट हमें नहीं मिलेगा उस जगह जहाँ पे हमने नेपथलीन की बॉल छोड़ी थी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में इसमें बात क्या कौन सी प्रोसेस हो रही है? सब्लिमेशन वाली प्रोसेस हो रही है, मतलब सॉलिड से वेपर्स वाली स्टेज में कन्वर्ट होना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वी कैन गेट द स्मॉल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, मतलब कि हम जैसे कि हम किसी छोटे से कहीं बैठे हम, है ना, तो जो परफ्यूम की स्मेल होती है, खुशबू होती है उसकी, वो हम तक कैसे पहुंच जाती है? मतलब कि हमने कोई परफ्यूम नहीं लगा रखा, कोई अदर्स पर्सन ने परफ्यूम लगा रखा है, या कोई किसी ने अभी अभी परफ्यूम को स्प्रे किया है खुद पर, तो क्या होता है? इतनी दूर हम रहते हैं कि वो इंसान या कोई पर्सन होता है हमसे गुजर के जाएगा, तो उसकी स्मेल हमको क्यों आती है, ठीक है, ये प्रोसेस क्यों होती है? अब देखो, जो स्मेल होती है उसमें मैंने बताया था मैटर्स का वर्क होते हैं, मैटर होते हैं, मैटर में किसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, मूव करती रहती है। तो देखिए, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग मीटर्स अवे ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर। डिफ्यूजन मतलब कि किसी डिफ्यूजन हो जाना है परफ्यूम का, तो उसके परफ्यूम की जो स्मेल होती है, फ्रेगनेंस होती है, उसका क्या होता है? एयर में डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर में बिखर जाएंगे, ठीक है, उसमें टूट जाएंगे, कहीं कोई कहाँ जाए, कोई कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, कोई कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो जो उसके फ्रेगनेंस के जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और बहुत फास्ट मूव करेंगे एयर में। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज, ये इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। परफ्यूम इज ए वॉलेटाइल, परफ्यूम क्या होता है? थोड़ा वॉलेटाइल होता है, ठीक है, लिक्विड और गैस मिक्सचर होता है वो। वैन लिक्विड परफ्यूम इज अप्लाई बाय ए पर्सन इट क्विकली चेंज इनटू वेपर्स, अगर
जैसे कि कोई लिक्विड परफ्यूम भी आते हैं ना, जिसमें वाटर वाटर सा दिखता है अपन को उसमें बॉटल्स में, तो और कोई कोई ऐसे गैस परफ्यूम होते हैं, तो उसको ऐसे हिलाएंगे तो हमको गैस गैस सी महसूस होगी, छर सी आवाज़ आएगी, तो वो गैस परफ्यूम होते हैं। कोई कोई लिक्विड भी आते हैं। तो लिक्विड परफ्यूम में क्या होगा, अप्लाई करेंगे, जब कोई पर्सन अप्लाई करेगा तो क्विकली, मतलब बहुत तेज़ी से किस में चेंज हो जाएगी, वेपर्स में चेंज हो जाएगी। द परफ्यूम वेपर्स मूव वेरी रैपिडली इन एयर। जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपर्स में चेंज हो जाएंगे ना, तो वो मूव करेंगे बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट मूव करेंगे, किसमें, एयर में। ऐसे एक बार स्प्रे करते क्या होंगे, बहुत सारे परफ्यूम के जो वेपर्स होंगे वो बिल्कुल एयर में इतनी तेज़ी से निकलेंगे, वो हर दिशा में फैल जाएंगे। डायरेक्शन इन एयर मिक्स अप विद एयर पार्टिकल्स एंड सेपरेट इन द एयर बाय डिफ्यूजन। और अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और एयर में मिक्सअप हो जाएंगे, सब एयर में मिक्स हो जाएंगे जो पार्टिकल्स होंगे ना परफ्यूम के, एंड सेपरेट इन द एयर बाय डिफ्यूजन। सेपरेट मतलब अलग हो जाएंगे इन द एयर बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी इसमें और जिसके थ्रू वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये तीन क्वेश्चन करवाए थे मैंने आज, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो इसको जो मैंने लिखवाया है ना, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जो मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन समझाए हैं सारे, आपको पॉज करके वीडियो को उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और इसको समझ लेना, इसको लर्न कर लेना है। मैं आपसे जब होमवर्क मांगूंगी तो आप मुझे ये जो आपने नोट डाउन किया हुआ है वो होमवर्क मुझे दिखाओगे। ठीक है, थैंक यू।